नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 मतलब एमपीजीके की सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है। और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज में मैं कुल 2000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज देने वाला हूं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल नॉलेज की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसमें मैं 2000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज देने वाला हूं। आज टेस्ट सीरीज संख्या 1 है मित्रों। इसके पहले क्लासें चली थी, लगातार चली थी और एमपीजीके के बहुत सारी क्लासें चली हुई हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देखिएगा। आइए आज से प्रारंभ करते हैं। पहली टेस्ट सीरीज है और बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट रहेगा ये। एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। जो भी लोग एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 जीके की सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 299 रुपया। पहले इसका जो प्राइस था वो 999 रुपया था, लेकिन अब इसे घटा दिया गया है। 299 रुपया कर दिया गया है। आप पिछला वीडियो जाकर देखिएगा, जो 4-5 माह पहले हमने डाला हुआ था, वो जाकर देखिएगा। उसमें 999 रुपया है, लेकिन अब यह कम कर दिया गया है। केवल 299 रुपये में आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 जीके की सीरीज को तैयार कर सकते हैं। और इसमें आपको 2000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, वन लाइनर सीरीज मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। किसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या एवं विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? जो यहाँ पर टिपिकल प्रश्न है वह मैं कराता हूं मित्रों, ठीक है। किसके बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु से विद्या व विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? तो राजा भोज, राजा धंग, यशोवर्मन या राजा हर्ष? तो राजा भोज के बारे में यह बातें कही जाती हैं। प्रश्न 2 देखिएगा। मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले कितने राज्यों की सीमाएं राज्य को छूती थी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें मित्र कि मध्य प्रदेश की विभाजन से पहले राज्य की जो सीमाएं छूती थी, 7 राज्यों की सीमाएं छूती थी जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य बन गया तो अब 5 राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश को छूती हैं, स्पर्श करती हैं, ठीक है। वो 5 राज्य कौन से हैं? वो 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, फिर आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र के बाद कौन? छत्तीसगढ़, और फिर कौन सा टच करेगा? फिर आपका राजस्थान टच करता है, ठीक है। तो ये सब राज्य टच करते हैं मध्य प्रदेश से, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3 देखिएगा। मध्य प्रदेश में इंडस 2 की स्थापना निम्नलिखित में से किस नगर में की जा रही है? इंडस 2 की स्थापना किस नगर में की जा रही है? भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में या फिर इंदौर में? तो इंडस 2 की स्थापना जो हो रही है वह इंदौर में हो रही है। इंदौर में हो रही है। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। इंडस और इंदौर दोनों में कॉमन है ना, यह चीजें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दल न तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है और न ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त? मैं मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त कौन सा दल नहीं है बताइए? बहुजन समाजवादी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? तो समाजवादी पार्टी जो है वह मध्य प्रदेश के लिए मान्यता प्राप्त दल नहीं है, तो समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। वर्ष 2006 में लोकार्पित मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई थी? यह जो मान परियोजना है किस नदी पर निर्मित किया गया है? बेतवा नदी पर, मान नदी पर, ताप्ती नदी पर, काली सिंध नदी पर? विगत कई वर्षों से बार बार परीक्षा में आता है, इसलिए मैंने इसको समाहित किया है, इस प्रश्न को, ठीक है। मान परियोजना किस नदी पर है? तो वह है मान नदी पर, विकल्प बी। मित्र 299 रुपए की सीरीज है। केवल 299 रुपए में पेपर 1 एमपीजीके आपका कंप्लीट कराया जाएगा और इसमें आपको 2000 के लगभग आपको एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेगी, साथ ही साथ नोट्स भी मिलेगा, वन लाइनर सीरीज भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रश्न 6 देखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश में 21 स्थान पर 11वीं 12वीं सदी की जैन प्रतिमा मिली है। तो 11वीं 12वीं
सदी की जैन प्रतिमा मध्य प्रदेश में किस स्थान पर मिली हुई है? भूमरा में, कसरावद में, एरड़ में या पिपरिया में? तो कसरावद में मिली हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी है। प्रश्न 7 देखिएगा, मध्य प्रदेश में सफेद शेर कहाँ मिलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैं समाहित करता हूँ। तो मध्य प्रदेश में जो सफेद शेर मिलते हैं वो सागर में, उमरिया में या रायसेन में? तो उमरिया में मिलते हैं, उमरिया में सफेद शेर मिलते हैं। यह टिपिकल प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा इसे। प्रश्न 8 देखिएगा, हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कहां पर करवाया था? ठीक है, हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कहां पे कराया था? सांची में, इंदौर में, विदिशा में या मंडला में? तो यह आप जान लें कि विदिशा में कराया था, और आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है, विदिशा में कराया था, विकल्प सी। विदिशा को ही वेश नगर बोला जाता है, वेश नगर बोला जाता है। प्रश्न 9 देखिएगा, मध्य प्रदेश में कोयले की खान किस कल्प की है? मध्य प्रदेश में जो कोयला की खान है वह किस कल्प की है? तो मध्य प्रदेश में जो कोयला की खान है वह किस कल्प की है? मालवा, गोंडवाना, तृतीय कल्प या इनमें से कोई नहीं? तो गोंडवाना कल्प की है। देखिए, जितने भी कोयले की खान है उसमें 90% जो कोयले की खान है वो गोंडवाना युग की ही है, ठीक है, तो गोंडवाना कल्प की है। प्रश्न 10 देखिएगा, महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपद ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किस महाजनपद ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? वत्स, काशी, दसाड़ या उपयुक्त सभी? तो वह है दसाड़, ठीक है, विकल्प सी। हालांकि दसाड़ आपका जनपद है, महाजनपद नहीं है, तो दसाड़ ने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था महाभारत युग में, ठीक है, महाभारत युग में मध्य प्रदेश की बात हो रही है। प्रश्न 11 देखिएगा, मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम क्या है? मध्य प्रदेश का जो एम्पोरियम है उसका नाम क्या है? वसुधा, मृगनयनी, कलमाई या इनमें से कोई नहीं? तो मृगनयनी नाम है, विकल्प बी जो है आपका सही है, ठीक है। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, पब्लिक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। प्राइवेट टेलीग्राम पर आप लोग को सारे मटेरियल मिल जाएंगे, ओनली 299 की सीरीज है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है। केवल 299 रुपए में एमपी पेपर 1 जीके की कंप्लीट सीरीज आपको मिलेगी। मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रो रसायन उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रो रसायन उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो कटनी, राजगढ़, मंडला या मुरैना? तो देखिए, मथुरा में रिफाइनरी है, आप जानते हैं यूपी की मथुरा में रिफाइनरी है, वहां तो उसी के आधार पर पेट्रो रसायन उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो मुरैना में स्थापित किया जा रहा है, मुरैना में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। प्रश्न 13 देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र स्थापित करने की योजना कहाँ है? तो गुना में है, गुना, ठीक है, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित स्थान में से वहां से प्रकाशित समाचार पत्र से संबंधित कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, रतलाम से, जो मध्य प्रदेश का जिला है रतलाम, वहां से चित्रा प्रकाशित होता है। बुरहानपुर से वीर संतरी प्रकाशित होता है, ये समाचार पत्र है। देखिए, यहाँ पर यही मैं कह रहा हूँ, पीसीएस पाठशाला पर आप लोग को फर्जी जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ जो जानकारी मिल रही है, यहाँ जो मटेरियल मिल जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सभी मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख समाचार पत्र हैं। रतलाम से चेतना प्रकाशित होती है, बुरहानपुर से वीर संतरी प्रकाशित होता है, और मुरैना से युग प्रणेता प्रकाशित होता है। तो कौन सही नहीं है? बालाघाट से कर्तव्य प्रकाशित होता है, यह आपका सही नहीं है, बाकी यह तीनों जो है आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, 6 भागों में, 7 या 9? तो 7 भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। प्रश्न 16 देखिएगा, डॉक्टर एच.डी. संकलिया ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? एच.डी. संकलिया ने मध्य प्रदेश के किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? तो नागदा, कैथा से या महेश्वर नौदा टोली?
तो A.T. सांकलिया ने मध्य प्रदेश के किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? माहेश्वर नौदाटोली। विकल्प बी जो है आपका सही है। ठीक है, यहां से A.T. सांकलिया ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। देश का पहला पुरातत्व पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? देश का जो पहला पुरातत्व पार्क है वह कहाँ स्थापित किया गया? संग्रामपुर में, मोहिनीगढ़ में, दरियाटोली में या जदापुरा में? तो देश का जो पहला पुरातत्व पार्क है वह कहाँ स्थापित किया गया है? देश का जो पहला पुरातत्व पार्क है वह कहाँ स्थापित किया गया है? तो पुरातत्व पार्क जो स्थापित किया गया है संग्रामपुर में स्थापित किया गया है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। ठीक है, प्रश्न 18 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी घोषणा पत्र 2005 के अनुसार देश में महिलाओं की औसत उम्र सबसे कम किसकी है? जारी घोषणा पत्र 2005 के अनुसार देश में महिलाओं की जो औसत उम्र है सबसे कम कहाँ की है? मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, राजस्थान की या बिहार की? तो घोषणा पत्र 2005 के अनुसार महिलाओं की जो औसत उम्र सबसे कम कहाँ की है? तो वह है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में और महिलाओं की जो औसत उम्र होती है सबसे कम होती है। प्रश्न 19 देखिएगा, देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना निम्नलिखित में से किस देश के साथ मंडी द्वीप में स्थापित किया गया? देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना निम्नलिखित में से किस देश के साथ मंडी द्वीप में स्थापित किया गया? तो देश का जो पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है किस देश के साथ मंडी द्वीप में स्थापित किया गया? दक्षिणी कोरिया, जापान, चीन या जर्मनी? तो जापान के द्वारा। ठीक है, विकल्प बी जो है आपका सही है, जापान। देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जापान में स्थापित किया गया। विकल्प बी, जापान। प्रश्न 20 देखिएगा, मध्य प्रदेश के सबसे कम महिला साक्षरता का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन है? तो वह है अलीराजपुर। अलीराजपुर वही जगह है जहां चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। ठीक है, तो विकल्प ए जो है अलीराजपुर, यहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता है। तो केवल सबसे कम महिला साक्षरता ही नहीं बल्कि पूरी तरह से साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है कहाँ? अलीराजपुर में। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमपीएससी 10 प्रोफेसर पेपर 1 जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। हालांकि टेस्ट का यह पहला वीडियो है। ठीक है, इसी तरह से आपको वीडियोज मिलते रहेंगे और लगभग 2000 MCQ मैं आपको करा दूंगा। तो और इसका मैं पूरा PDF भी आप लोग को दूंगा, पूरा PDF दूंगा, नोट्स का भी PDF दूंगा और वन लाइनर सीरीज का भी PDF दूंगा। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 299 रुपए की सीरीज है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। यह भी बता देना चाहता हूँ, ये जो सीरीज है 299 की, पहले यह इसका जो प्राइस था 999 रुपया था, तो बहुत ही कम कर दिया गया है, बहुत ही कम कर दिया गया है। आप लोग इसे ले लीजिए। ठीक है, जो भी लोग लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और पब्लिक टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।